जो आंकड़े दे रखा है इसमें वो कह रहा है कि इसमें टैली चिन्ह लगा करके उनकी बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, हमने आपको पहले बताया कि जो कुछ संख्या दे रखी होगी वो आपका साहब रुक जाओ, ध्यान देखो 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 इधर, तो ये आपका हो जाएगा, आपका आंकड़े हैं। ठीक है, अब इन आंकड़ों को सबसे पहला काम आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या करना है, एक फॉर्म में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के दो तरीके हैं, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दें बढ़ते हुए क्रम में, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में। दो क्रम होते हैं, एक आरोही क्रम एक अवरोही क्रम। तो हम आरोही क्रम में कर रहे हैं यानी बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं। देखिएगा तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 12। क्या है, तो हम इसे लिख रहे हैं 12। ठीक है, 12 के बाद क्या है, फिर 12 है, कितनी बार है 12 कितनी बार है, 2 बार है। बात समझ पा रहे हैं, कितनी है 13 जो है वो 14 क्या है 1 बार 4 बार, कितना है 15 4 बार है। उसके बाद 16 कितनी बार है 3 बार है। 16 कितनी बार है 3 बार। ठीक है, 16 के ऊपर भी कोई संख्या है नहीं है। देखो इसे बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। बात समझ में आई। अब हम दो चीजों पर बात करने वाले, ध्यान से समझिएगा। इसमें दो चीजें हैं, क्या समझिए। हमें बात करना है बेटा, एक तो बात करना है टैली चिन्ह की। किसकी बात करनी है, टैली चिन्ह के बारे में बात करना है। ठीक है, और दूसरा बात करना है आपको बारंबारता के बारे में। किसके बारे में, बारंबारता के बारे में बात करना है। दो चीजें इसमें करना है। ठीक है, ये होती क्या है पहली बात समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारणी बनाना है, तो सारणी के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे करना क्या है। देखिएगा ध्यान से, इसमें आप एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें। ये आइए यहाँ पर हम क्रम संख्या की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या की बात हो गई इसमें। दूसरे में आपका कॉलम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, आंकड़े। क्या लिखोगे, आंकड़े। जो न्यूमेरिकल डेटा आपका दे रखा होता वो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, टैली चिन्ह। क्या हो जाएगा बेटा, टैली चिन्ह। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ अगला आपका हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, ये कैसे हम निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रम संख्या में कोई समस्या नहीं है। जितनी चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से कर देंगे। तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। ध्यान दीजिएगा, पहली बात वहां पर देखेंगे सबसे पहला आंकड़ा आपका क्या है 12 है। पहला आंकड़ा क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। बात समझिए, 12 कितनी बार है, कितनी बार है 2 बार। ध्यान दीजिएगा 12 2 बार है, तो टैली चिन्ह होता है बेटा ये लाइन। ठीक है, कितनी बार है 2 बार हमने लिख दिया। जितनी बार वो आंकड़े आएगा, जो ये आंकड़े दिया हुआ है, जितनी बार ये संख्या आएगी उतनी लाइन आपको डॉट करनी है। वो आपको बताता है टैली चिन्ह। ये टैली चिन्ह का निशान है। ठीक है, समझ पा रहे हो, टैली चिन्ह होगा तो ये निशान होगा। बात समझिएगा। अब देखेंगे इसमें बारंबारता क्या है, इसी टैली चिन्ह को, बात समझिएगा, इसी टैली चिन्ह को अगर हम संख्या में लिख दें, नंबर्स में लिख दें, गिनती में लिख दें, तो वो क्या बन जाता है, तो 12 कितनी बार आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दी हुए आंकड़ों में 12 की कितनी बारंबारता है, बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगले आंकड़ा कौन सा, अगली वाला, अगला आंकड़ा आपका है 13। क्या है 13 कितनी बार आया, 2 बार डॉट किया गया। ठीक है, और इसको अगर हम गिनती में लिख दें तो ये आपका हो जाएगा बारंबारता। बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी बात, फिर अगला क्या है, अगर हम बात करें 14 की, ठीक है 14 कितनी बार आया, एक आपका टैली चिन्ह बनेगा। इसको हम गिनती में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, बारंबारता हो गया। टैली चिन्ह और बारंबारता सेम है। टैली जो चिन्ह है वो सिंबल से होता है, डॉट डॉट लाइन होती है, और इसी टैली चिन्ह को काउंट करके हम जब गिनती में लिख देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, बारंबारता बन जाती है। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बेटा हम बात करेंगे, अगला क्या है
15 आ गया। अगला क्या है? 15 कितनी बार है? 1 2 3 4। यहाँ से ध्यान रखेंगे 15 कितनी बार, तो इसे अगर हम गिनती में रख दें तो हो जाएगा बारंबारता। 15 की बारंबारता कितनी है? 4। बात समझ में आई। अगला क्या है? 16। 16 कितनी बार आया है? 1 2 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3। ये आप जो देखे हैं वो आपकी क्या बन गई बेटा? ये आपकी बन गई बारंबारता सारणी। ये इसी को क्या कहते हैं बेटा? बारंबारता सारणी। दी हुई आंकड़ों की बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं ये आप सीख गए। सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन में आंकड़े दे रखेंगे, कुछ भी संख्या आपको दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? कुछ भी संख्या दे रखी है, वो आपकी क्या है? आंकड़े के रूप में, न्यूमेरिकल डेटा के रूप में है। उसे सबसे पहले आप उसे व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या डिसेंडिंग, दोनों सही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसने आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखा, ठीक है। सबसे पहले 12 जितनी बार था लिखा गया, 13 लिखा गया, 14 लिखा गया, 15, फिर उसके बाद 16, ठीक है। अब यहाँ तो बात हो गई, व्यवस्थित हो गया आंकड़ा, क्लियर। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसे हम सारणी कैसे बनाएं, टैली चिन्ह और बारंबारता सारणी कैसे बनाएं। तो आप बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले वाले में क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद आंकड़े, उसके बाद टैली चिन्ह, उसके बाद बारंबारता। 4 कॉलम बनेंगे। अगर ये और आंकड़े होते तो ये नंबर और बढ़ जाता है। बात समझ पा रहे हो? 5 ही थे तो 5 टाइप के थे, 5 नंबर तक पहुंचा, ठीक है। पहला आंकड़ा आपका 12 है। 12 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 डॉट लाइन आपकी पड़ी, और इस 2 को संख्या में लिख देना क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है, क्लियर। अगली बार 13 आया, 13 को देखिए उसी तरीके से बनाया गया। 14 1 बार आया, 1 लिखा गया। 15 जो है 4 बार आया, 4 लिखा गया बारंबारता। और 16 3 बार आया तो 3 लिखा गया। बात समझ में आई? सवाल ये आता अगर कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, 4 तक तो चलता है, बात समझिएगा। अगर कोई आंकड़ा अगर 4 बार आया है, ध्यान दीजिए, तो 4 तो चलता है, लेकिन 4 के बाद जब कोई आंकड़ा 5 बार आ जाए, कितनी बार, तो इसमें क्या लग जाता है? क्रॉस लग जाता है। फिर छठवां जब हो जाता है तब एक और बढ़ जाता है, फिर 1 2 3 4, फिर हर 5वें पर क्या होता है? हर 5वां क्रॉस करता है, हर 5वां क्या करता है? क्रॉस करता है। फिर आगे आएगा 1 2 3 4 और फिर 5वां क्रॉस। इस तरीके से ये टैली चिन्ह का मतलब है 4 के बाद 5वां क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। ये नहीं आप 4 से ज्यादा ही लिखते चले जाएं, हर 5वें पे क्रॉस करना, यानी 5 का टुकड़ा आपका बनता चला जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अगर ऐसी किसी की टैली चिन्ह दिख रही है तो उसकी बारंबारता कितनी होगी? 5 5 और 5 कितनी होगी? यानी कोई भी आंकड़ा 15 बार आया है अगर ऐसा किसी के टैली चिन्ह में लगा हुआ है। बात समझ गए? ये था आपको आंकड़ों को टैली चिन्ह और बारंबारता सारणी में बनाने के लिए कैसे हम सीखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। तो इन पर विशेष ध्यान रखेंगे, ये टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।